जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगती है। चिड़िया के तीनों बच्चे बहुत डरे हुए हैं कि बारिश में खाने की तलाश में घर से बाहर गई है। भैया अंदर आ जाओ, बाहर खतरा हो सकता है। माँ ने कहा है मेरे आने से पहले घोंसले से बाहर नहीं जाना। अरे मैं बाहर झांक कर देख रहा था, ये आवाज कहाँ से आ रही है। मैंने देखा कि आसमान से बहुत सारा पानी नीचे गिर रहा है। कुछ भी हो भैया, लेकिन तुम माँ के आने तक बाहर मत जाना। टिंकू सभी भाइयों से बड़ा और समझदार था। उस पर अपने छोटे भाइयों की देख रेख करने की जिम्मेदारी थी। अपनी माँ के इंतजार के सिवा बच्चे और कुछ कर भी नहीं सकते थे। और इधर टॉनी चिड़िया बारिश से बचने के लिए एक पेड़ की डाली पर छुपी हुई थी। उसे भी अपने बच्चों की बहुत चिंता हो रही थी। मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? बारिश शुरू हुए भी काफी समय हो चुका है। मुझे जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास जाना होगा। बच्चे बहुत डरे हुए होंगे। इधर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कालू कौआ तेज बारिश में अपने घोंसले की तरफ जा रहा था। तभी उसे टॉनी चिड़िया एक पेड़ की डाली पर बैठी हुई दिखाई देती है। वो उसके पास चला जाता है। अरे टॉनी, तुम यहाँ अभी तक घर नहीं गई? इसका मतलब तुम्हारे बच्चे घर पर अकेले होंगे। हाँ कालू भैया, मुझे अपने बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। टॉनी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, पर तुम्हें बताना बहुत जरूरी है। हमारे जंगल में एक चीलों का झुंड घुस आया है। हाँ कालू भैया, मुझे ये बात पता है। कल जब मैं बुलबुल चिड़िया के घर गई थी, तब मैंने देखा कि एक चील बुलबुल चिड़िया के बच्चों को खा रहा था और बुलबुल घर पर नहीं थी। फिर भी एक बच्चा जीवित था। मैंने उस बच्चे को बचाने की ठान ली। फिर मैं इस चील के पास गई। अरे ओ चील, छोड़ दे उस बच्चे को, नहीं तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। तभी चील को बहुत गुस्सा आ गया और वह मुझसे कहने लगा, अरे ओ चिड़िया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? चल भाग यहाँ से। अगर मेरा पेट भरा हुआ ना होता तो मैं तुम दोनों को भी खा जाता। पर देख लेना, आगे चलकर अगर तुम मुझे कहीं दिखाई दोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें उसी समय खा जाऊंगा और डकार तक नहीं लूंगा। ऐसा कहकर चील वहाँ से उड़ गया कालू भैया। तभी वहाँ पर बुलबुल चिड़िया आ गई। उसने अपने बच्चों को देखा तो वह बहुत दुखी हुई, क्योंकि चील उसके 2 बच्चों को खा चुका था। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरा तो सब कुछ लुट गया, मैं बर्बाद हो गई। ये सब किसने किया? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अरे बहन, तुम्हारे बच्चे को चील ने खाया है। अगर मैं समय पर नहीं आती तो वह तुम्हारे तीसरे बच्चे को भी खा जाती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी टॉनी चिड़िया। पर मैं उस चील को नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे जान से मार दूंगी। वो मेरे आखिरी बच्चे को खाने के लिए कभी भी आ सकता है। अरे बहन, जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वो तुम्हारे बच्चों का ही नहीं, जंगल के बाकी पक्षियों का भी शिकार कर रहा है। हमें उसे झांसे में फंसाना होगा, फिर हम उसे उसकी किए की सजा देंगे। बिना सोच विचार किए जल्दबाजी में फैसला लेना गलत बात है। ठीक है बहन, मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी। तो हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।